तुम दिल की धड़कन में रहती हो बाहों में खो जाऊं सपनों में सो जाऊं। सोना तो है यार, लेकिन किताबों की दुनिया में, ठीक ना। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को SSS GS एकेडमी पटना में स्वागत है। ये भारत के परिचय का तीसरा क्लास है, जो कि मैं आप सभी के बीच कर्क रेखा के बारे में पढ़ा चुका था। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं आपको ट्रिक भी समझाया था कि गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, और कौन कौन से राज्य, ये मतलब एकदम सिलसिलेवार क्रम वाइज हम आपको बताए थे। यदि तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देखें, एकदम सही तरीक़ा से, एकदम सिलसिलेवार तरीक़ा से सारा चीज़ मैं बताया हूँ। तो एक बार आप लोगों को जाके वीडियो ज़रूर विजिट करना चाहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। बड़ी मेहनत लगता है कंटेंट लाने में आप सभी के बीच, ठीक ना। तो एक बार दबा के शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि 82.5 डिग्री जो ये थी मानक समय रेखा है, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा और 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को क्रॉस करती होगी। उसी के बारे में हम थोड़ा सा मैप के सहारे भी जानेंगे और ऐसे भी जानते हैं, और उसका कुछ ट्रिक भी है, जो कि ये ट्रिक मैंने नहीं बनाया है, ट्रिक ऑलरेडी बना हुआ है। उस ट्रिक को बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, ठीक। ये ट्रिक किसी और को क्रेडिट जाएगा, ठीक है। आइए देर ना करते हुए हम आप सभी के बीच अब क्या पढ़ेंगे। ये क्लास 3 है, ठीक है। क्लास तीसरा लेक्चर है, क्लास लेक्चर 3 है, ठीक। लेक्चर 3 इस हम पढ़ेंगे मतलब भारत का परिचय का, ये ठीक है। भारत का एक सामान्य परिचय उसी का है। ये क्लास कितना है, लेक्चर 3, तीसरा लेक्चर है, ठीक है। इसके बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? भारतीय मानक समय रेखा, ये आप सभी को पता होगा ही। भारतीय मानक समय रेखा जो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हम बोल देते हैं, उसके बाद लिख देंगे। देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से हैं? ऊपर से आइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये चीज़ हो गया, ये 5 राज्य से मिलकर बनती है। और जो कर्क रेखा और 82.5 डिग्री का जो ये थी है, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा, ये एक राज्य जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक। अब आगे थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये 82.5 कर्क रेखा, 82.5 डिग्री जो है भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ट्रिक जान लेते हैं। ये ट्रिक आप लोग देख लीजिए, ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स के बारे में जान लीजिए। MOUCA अर्थात मौसा, इसको पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं?
मौसा या मौका या जो पढ़ना हुआ पढ़ सकते हैं। देखिए एम से एमपी, ठीक है, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है, सी से छत्तीसगढ़, ठीक है, ये से आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये से आंध्र प्रदेश हो गया। ये चीज़ आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा कि एम ये मौसा है। अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आता है तो मतलब ऐसे नहीं याद रह रहा है तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लेंगे। MOUCA यानी इसको मौसा पढ़िए या जो आपको दिल करे वो पढ़िए, लेकिन ये ट्रिक है। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, यानी इतने राज्यों से होकर 82.5 डिग्री जो कर्क ये थी 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा ये गुजरती है। अब थोड़ी सी और इसको मैप के सहारे हम जान लेते हैं। आइए मैप में हम देख लेते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ कैसे क्या निकलता है। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है जो कि राजनीतिक है। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र के सहारे हम इसको देखते हैं। ठीक, आइए यहाँ पे अब गौर से देखिएगा, यदि जूम करके देखना है तो देख लीजिए। ये 82.5 डिग्री, यहाँ 82.5 डिग्री है। क्या है ये? 82.5 डिग्री है। ठीक है, ये वाला 82.5 डिग्री है जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए सीधे निकल जाती है। ये लाइन आप लोगों को भली भांति दिख रहा होगा। ठीक है, और यही जो यहाँ एक कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो यदि कर्क रेखा है, यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे कर्क रेखा काटती है। कहाँ पे काट रही है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो यही कहता है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये भारत के एक राज्य जो कि छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्रॉस करती है। कहाँ करती है? ये छत्तीसगढ़ में, यहीं पे क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग जान गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये सारा चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा इसके दिशा के बारे में जान लेते हैं। भारत के सबसे उत्तर बिंदु, जो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? ये इंदिरा कॉल है। यहाँ सियाचिन के पास, सियाचिन जो ग्लेशियर है इसी के पास इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल। ठीक है, ये भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि सियाचिन के पास है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर का आप लोग नाम सुने होंगे, इसी के पास इंदिरा कॉल है। ठीक है, और सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम, मुख्य भूमि से नहीं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये है, आप भली बात यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यदि नहीं देख पा रहे होंगे तो यहाँ चीज़ हम आपको ऊपर करके दिखा रहे हैं। ये इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, मुख्य भूमि से नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो ये है, ये इंदिरा पॉइंट है। अब भारत के सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में है। क्या? अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग क्या कहेंगे? किबुतु। ठीक है, किबुतु जो है ये भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे आइए आप देख लीजिए, गुजरात में क्या है? गुहार मोती। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी, ये किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ आप लोग भली बात से सुनिएगा। और सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, इससे आगे थोड़ी सी और जान लेते हैं। अब तो ये तो हो गया कि पूरे भारत का ये सबसे दक्षिणतम बिंदु, लेकिन अब कह रहा है भारत की मुख्य बिंदु, जो भारत का मुख्य भूमि है,
अर्थात यहाँ से ये देखिए, ये सब जितना भी एरिया, ये सब भारत की मुख्य भूमि हो गया। ठीक है, ये भारत की मुख्य भूमि हो गया, यहीं से हम सारा चीज जानेंगे। ठीक है, ये भारत का क्या हो गया, मुख्य भूमि हो गया। जितना राउंड वार है ये भारत का मुख्य भूमि हो गया। तो भारत की मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन से है, यहाँ तमिलनाडु के पास एक कैप कोमोरिन है। ठीक है, तमिलनाडु के पास यहाँ देखिए कैप कोमोरिन, यहाँ कैप कोमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी, यहाँ पे तमिलनाडु में एक कन्याकुमारी, यहाँ पे देखिए, यदि नहीं दिख पा रहा होगा तो देखिए यहाँ पे, पहले बात इसे यहाँ देखिए, ये है कन्याकुमारी। ठीक है, और यहीं पे स्थित है कैप कोमोरिन। क्या है, कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन, जो कि भारत के सबसे मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये हो गया कैप कोमोरिन। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ देखिए, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सबसे मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के कैप कोमोरिन है। और कैप कोमोरिन की कुछ खासी विशेषता है, वो चीज़ थोड़ी सी जान लेते हैं। कैप कोमोरिन की ये विशेषता है कि देखिए, यहाँ पे ये सारा चीज़ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है। नीचे क्या है, हिंद महासागर है। भारत के नीचे हिंद महासागर आती है। ठीक है, तो ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये सारा की सारा तीनों एक ही कैप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी है उसके नीचे, भारत के जो मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, उसके नीचे जो कैप कोमोरिन है, वहीं पे तीनों का मिलान होता है, यानी संगम होता है। तीनों एक ही बिंदु पे आके मिलती है। कहाँ पे, ये थी कैप कोमोरिन में। तो ये चीज़ आप लोगों ने ये थी नोट कर लिया होगा। ध्यान से सुनिएगा लेक्चर, जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपको लिखा है, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है तो देखिए बेहतर तरीका। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के बिछाते हैं। ठीक है, और चीज़ थोड़ा सा मैप के सहारे अब जान लेते हैं। ठीक, अब आइए ये यहाँ मैप में ही जानते हैं कि देखिए, अरब सागर है ना, अरब सागर भारत के मुख्यतः 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। अरब सागर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। अरब सागर कहाँ है, भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। अब जब ये पश्चिम भाग में स्थित है तो ये भारत के साथ कितने भारतीय राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है, 5 राज्यों के साथ। और वो कौन कौन से हैं, पहला देखिए यहाँ पे अपना गुजरात। ठीक है, गुजरात। दूसरा हो गया यहाँ पे महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा यहाँ पे गोवा। चौथा कर्नाटक। ठीक है, चौथा आपको क्या हो गया, कर्नाटक। और ये 5वां राज्य केरल हो गया। 5वां राज्य क्या हो गया, केरल। ये 5 राज्य है जो अरब सागर के साथ सीमा बनाती है। ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए, अब थोड़ी सी और इसके बारे में जान लेते हैं कि जो ये समुद्री सीमा कितने राज्य, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा बनाती है, और कितने ऐसे राज्य हैं जो कि बिल्कुल ही समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाती हैं। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाती है, और अनेक ऐसे राज्य हैं जो कि बिल्कुल ही समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाती है। इतना आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब वो 9 जो राज्य है कौन कौन सा है, अब फिर से मैप में हम आप लोगों को ये कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख भी देंगे, आप लोग यहाँ से लिखते जाइएगा। ठीक है, पहले मैप में समझा देते हैं, उसके बाद लिख देंगे। यहाँ देखिए, 9 जो राज्य है वो समुद्री सीमा बनाती है। तो कौन कौन से है, पहला नंबर इधर से आते हैं, पश्चिम भाग से आते हैं। पश्चिम भाग में आ गए हम यहाँ पे, ये देखिए कौन सा है, ये गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात है। तो गुजरात 1 अरब सागर के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, महाराष्ट्र 2, ये भी अरब सागर के साथ सीमा बनाती है। गोवा 3, ये भी अरब सागर के साथ सीमा बनाती है। कर्नाटक 4, केरल 5। ये 5 राज्य पश्चिम भाग में हो गया। कितने, 5 राज्य पश्चिम दिशा में हो गए जो समुद्र के साथ सीमा बनाती है। अब फिर नीचे से उतरते हैं तमिलनाडु।
तमिलनाडु में 6। ये अब कहाँ से किसके साथ सीमा बनाती है? यहाँ बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाती है। और फिर आंध्र प्रदेश 7, यहाँ उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। ये 9 गो जो स्टेट हो गया, भारतीय स्टेट हो गया, ये समुद्र के साथ सीमा बनाती है। इतना आप लोगों ने भली भांति समझ गया। अब हमको नहीं लगता है कि लिखवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग यहाँ से मैप के सहारे जब समझ रहे हैं तो ये ज़्यादा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यदि अभी तक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग लिख लीजिए। देखिए, पश्चिम साइड में जो भारत के पश्चिम दिशा अरब सागर है, उसके साथ 5 राज्य के साथ मतलब समुद्री सीमा बनाती है। कौन कौन सा है? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, और अंत में केरल, ठीक है। सबसे दक्षिण में केरल हो गया। और आते हैं और पूर्व भाग में। पूर्व भाग में 4 राज्य है और नीचे से आप ऊपर जाइए, कौन सा है? तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु 6 नंबर। और फिर यदि आपको आंध्र प्रदेश 7 नंबर, उड़ीसा 8 नंबर और पश्चिम बंगाल 9 नंबर। यहाँ तक आप लोगों ने भली भांति समझ गया। अब इससे आगे थोड़ी सी और जान लेते हैं कि जो सीमा बनाती है, समुद्र के साथ सीमा बनाती है, तो सबसे बड़ी सीमा कौन से राज्य बनाती होगी? समुद्र के साथ यानी जलीय सीमा, सबसे लंबी जलीय सीमा ये पूछा जाता है। भारत की ऐसा कौन सा राज्य है कि जो कि समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो भारत का एक राज्य मात्र जो अपना मोदी जी का है, अर्थात आप लोग समझ ही गए होंगे, गुजरात। गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जो कि समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। और ये गुजरात किस दिशा में है? ये पश्चिम दिशा में है। ये लिख लीजिए, समुद्र के साथ, समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा कौन बनाती है? सबसे लंबी सीमा गुजरात बनाती है, ठीक है। और ये गुजरात अरब सागर के साथ सटा हुआ है और ये पश्चिम भाग में है। अब इधर, और ये सबसे लंबी हो गया। और सबसे छोटी पूछे तब ये भी पूछा जाता है कि समुद्र के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य बनाती है, ठीक है। 2 नंबर में समुद्र के साथ सबसे छोटी सीमा, समुद्र के साथ सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? गोवा राज्य बनाता है, गोवा के साथ बनता है, ठीक है। इतना आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा गुजरात बनती है और सबसे समुद्र के साथ सबसे छोटी सीमा गोवा बनती है, यानी ग से गुजरात, ग से गोवा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ग से यानी गुजरात जो है कि सबसे लंबी, और जितना बड़ा राज्य का नाम है उतना बड़ा सीमा, और जितना छोटा राज्य का नाम है उतना छोटा सीमा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ी सी और चलते हैं अब पूर्वोत्तर भारत की तरफ। पूर्वोत्तर भारत में अब आ जाते हैं। जब पश्चिम दिशा में यदि गुजरात बन रहा है तो पूर्व दिशा में भी तो बन रहा होगा। तो पूर्व दिशा में देखिए सबसे लंबी सीमा आंध्र प्रदेश बनाती है, ठीक है। पूर्व दिशा में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे समुद्री सीमा जो है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाती है? सभी को पता है कि गुजरात है, पश्चिम वाले में समुद्री सीमा सबसे लंबी बनाती है, लेकिन ये लगभग लड़का मिस करता है, इसीलिए इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या बनाती है पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में यानी पूर्व साइड में सबसे लंबी सीमा पूर्वोत्तर भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश के साथ बनता है, आंध्र प्रदेश के
साथ बनता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है? इस साइड में भी सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है? पश्चिम बंगाल के बनती है। और सबसे छोटी यानी पूरब साइड में सबसे छोटी समुद्री सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनता है। बनता है, ठीक है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। ठीक है, पूर्व दिशा में। मैंने लिख दिया कि यहाँ पे आप लोग गलत ना समझे। पूर्व दिशा में सबसे छोटी समुद्री सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनती है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया। अब आइए इससे आगे थोड़ी सी और जान लेते हैं कि ये लक्षद्वीप हो गया, और लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब पूरे भारत की जो समुद्री सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, पूरे भारत जो है, अब भारत की संपूर्ण सीमा जो स्थलीय और जलीय यदि है, और फिर भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, फिर जलीय सीमा की लंबाई, ये चीज के बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। अब लिखने वाली चीज है, ठीक है, बोर्ड पे हम आपको समझाते हैं कि जब मैप का जरूरत पड़ेगा मैप को ले लेंगे। दोस्तों यहाँ तक पढ़ के आपको कैसा लगा? अपना कमेंट्स और राय जरूर बताएं। और हम पढ़ा रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा आप कमेंट करके बताएं। आपकी एक लाइक और कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जो भारत की मुख्य भूमि है ना, भारत की मुख्य भूमि अर्थात हमने 9 राज्य ये भी बताया था कि कौन कौन सा है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हुआ, ये थी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब जितने हैं यहाँ से। ठीक, ये यहाँ से जितने भी राज्य हैं, ये कुल इसकी समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर है मुख्य। ये जो है भारत की मतलब भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई लिख देते हैं। भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब इससे आगे और हम जानने के प्रयास करते हैं। ये हो गया जो हमने आपको बताया कि भारत की मुख्य भूमि की भारत का जो है मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन अब एक चीज़ और, यहाँ पे मैप की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैप से हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग मैप से ज़्यादा समझिएगा। देखिए, हमने आपको यहाँ से यहाँ तक ऐसे बताया था, पश्चिम बंगाल तक ये वाला पोर्शन आपको बताया था कि जी इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने बताया था कि 6100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन 6100 किलोमीटर है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा लक्षद्वीप है, ये ठीक है, लक्षद्वीप। ये क्या हो गया? लक्षद्वीप। अरे यार, इसका फिर खत्म हो गया। ये लक्षद्वीप, यहाँ पे देखिए, ये लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब ये दोनों को मिला के लक्षद्वीप और ये जो है अंडमान निकोबार, यहाँ से ये सब मिला के, ये चीज मिला के अब समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, अब जो हो गया,
अंडमान, ये चीज़ यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर है। देखिए ये अब अंडमान और लक्षद्वीप ये सारा दोनों चीज मिला के, और यहाँ से गुजरात से होते हुए ये सारा चीज मिला के लक्षद्वीप तक आएंगे, तो इसकी कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके बाद अब कुल भारत का जो ये थी संपूर्ण स्थलीय भाग और जलीय भाग का ये थी मिला दे, कुल यहाँ पे अगर आ जाता है तो 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। ठीक है, ये चीज आपको बताए थे। अब इसको मैप को हटा देते हैं। यहाँ ये वाला चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो गया? 15,200, जो कि अनेस राज्य नहीं, ये थी कोई समुद्री, ये थी समुद्र से ये थी संपर्क सीमा बनाती है, वो चीज़ उस सब का मिला के 15,200 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि संपूर्ण स्थल और जल की मिलाकर कुल भारत की समुद्री और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 22,716 किलोमीटर हो जाएगी। वो कैसे होगी हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे 15,200 है। ठीक है, 15,200 है। यहाँ पे 7516 किलोमीटर जो मैंने अभी मिटाया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा। अब भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की कुल लंबाई, ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे आगे मैं हर एक चैप्टर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। जितने इस चैप्टर में लगभग 70-75 क्वेश्चन है, वो सारा चीज़ मैं एक बाय एक करके आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा भी। ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो भारत का स्थलीय और जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी है ये आप लोग यहां से समझ लीजिए। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200, ये स्थलीय सीमा हो गया, प्लस ये जलीय सीमा की लंबाई कुल कह रहा है 7516। यहाँ पे 15,200 ये स्थलीय सीमा की लंबाई और 7516 ये जलीय सीमा की लंबाई, अर्थात कुल हो गया 22,716 किलोमीटर हो गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद नहीं है तो क्वेश्चन बैंक आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिए या घटना चक्र निकाल के देखिए, उसमें क्वेश्चन पूछा, ये घटना चक्र पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अब इससे आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। अब इससे आगे हम लोग अब देश के बारे में जानेंगे कि कौन सा देश हमारे भारत के साथ कितने राज्य के साथ सीमा बनाती है, और कौन सा ऐसा देश है जिसका सबसे लंबा सीमा हमारे भारत के साथ बनाती है। तो शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है।
और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश ही बनाती है, जो कि 4096 किलोमीटर ये लंबा ये सीमा साझा करती है। उसके बाद सेकेंडरी चाइना बनाती है, 3433 किलोमीटर बनाती है, 3488 किलोमीटर बनाती है। उसके बाद तीसरा जो है ये थी पाकिस्तान बनाती है, कितने बनाती है, सॉरी म्यांमार नहीं, तीसरा बनाती है पाकिस्तान, तो 3323 किलोमीटर बनाती है पाकिस्तान हमारे भारत के साथ सीमा। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके साथ पढ़ेंगे, बांग्लादेश को पढ़ेंगे। शेख हसीना जुल्फे वाली का ये देश है, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है ना, यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। वो कौन कौन सा है, पहला देखिए, पहला अपना पश्चिम बंगाल, पड़ोसी राज्य बिहार से पश्चिम, बिहार का झारखंड, पहले बिहार झारखंड एक ही में था, तो बिहार झारखंड के साथ ये पड़ोसी था, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा असम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हो गया मिजोरम, अब पांचवा हो गया मेघालय। ठीक है, ये 5 राज्य है जो भारत के साथ सीमा यदि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। ये भारत का 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, यदि हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये बांग्लादेश है ना, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में ये पूछा था कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है, सबसे लंबी, ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश। और बांग्लादेश कितना करता है, 4096 किलोमीटर, कितना करता है, 4096 किलोमीटर जो है ये भारत के साथ ये सीमा साझा करता है, कौन, बांग्लादेश। और उसके बाद अब ये तो हो गया। अब देखिए, एक बीच में आप लोग त्रिपुरा आप लोग देख पा रहे होंगे। त्रिपुरा जो है ना, ये बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये तीन ओर से बांग्लादेश के साथ ये घिरा हुआ है, बांग्लादेश के साथ घिरा है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ क्या है, घिरा है, तीनों से, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोगों को भली भांति पता चला गया कि अब कौन से और सबसे कम किसके साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और सबसे अधिक किसके साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो ये थी हमारे भारत राज्य एक है पश्चिम बंगाल, इसके साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश का सबसे लंबा ये थी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ होता है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल है, इसके साथ सबसे लंबा ये थी सीमा साझा करता है। और एक चीज़ और हम लोगों ने यदि यहाँ पे देख लिया है, बांग्लादेश पढ़ लिया। अब इसके बाद से कि ये पहला नंबर हो गया, ठीक है। ये पहला जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, और दूसरा नंबर में चाइना है। उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा नंबर में है चीन, ठीक, जिसको धोखेबाज कहा जाता है, चीन को।
ये हो गया चीन, जिसे धोखेबाज कहा जाता है। कब धोखा दे देगा, कहा नहीं जाएगा। आइए, ये चीन जो है ना, ये भी भारत के कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो मैं आपको काउंट करा देता हूँ। ऊपर दोस्तों मैप में थोड़ा सा आप जान लेते हैं। मैप के साथ में यहाँ पे चाइना है, और ये किस किस राज्य के साथ सीमा बनाती है, इसमें आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, ये हो गया चाइना, ठीक, ये हो गया कौन सा, चाइना। और चाइना जब ये हो गया तो सबसे पहला ऊपर से ये लद्दाख, 1 नंबर के साथ लद्दाख, ये सीमा किसके साथ बनाती है, चीन के साथ। लिखते जाते हैं, पहला लद्दाख, लद्दाख के साथ। दूसरा का हिमाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तीसरा उत्तराखंड, उत्तराखंड। चौथा, अब यहाँ पे आ जाइए, सिक्किम। पांचवा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये टोटल सीमा कितने बनाती है, 3388 किलोमीटर, मतलब 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर सीमा बनाती है। कितने, चाइना भारत के साथ कुल 3488 किलोमीटर का सीमा बनाती है। ये दूसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करती है भारत के साथ। कौन, चाइना, जिसे हम लोग धोखेबाज के तौर पे जाने जाते हैं। ये धोखेबाज के तौर पे चाइना को हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे आइए, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी और भी जान लेते हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा स्थापित की गई है। तो 1914 में एक मैक-मोहन नामक रेखा भारत और चाइना के बीच ये थी स्थापित की गई थी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और वहाँ चाइना के साथ जो सीमा साझा करती है वो मैक-मोहन रेखा है। कब किया गया था, 1914 में, 1914 में मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा, जो मैक-मोहन रेखा जो है इसको स्थापित किया गया था। किसके किसके बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा ये स्थापित की गई है, ठीक है। कब, 1914 में, ठीक है। अब इसे देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश का आप लोग नाम जानते होंगे। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को नीफे के नाम से जाना जाता था। तो ये अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, नीफे के नाम से, नीफा। ये जो नेफा है इसके नाम से जाना जाता था। अब नेफा का पहला यदि क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का फुल फॉर्म होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का पूर्ववर्ती नाम है नेफा, ठीक है। अब इससे आगे अब हम लोग तीसरा सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ बनाती है, वो कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी एक चीज और हम लोग जान लेते हैं। 3 गो हमारा जो देश है, 3 गो जो हमारा राज्य है, यहाँ पे सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये 3 गो देश से इसका सीमा संपर्क होता है। तो हम यहाँ से हटा देते हैं और फिर आप लोग देखिए, पश्चिम बंगाल 1 नंबर में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये 3 देश के साथ सीमा बनाती है। तीन देश के साथ सीमा बनाने वाला राज्य,
पहला पश्चिम बंगाल किसके साथ बनाती है? फर्स्ट चीन, दूसरा भूटान, ठीक है, और तीसरा बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा बनाती है? चीन के साथ भी बनाती है, भूटान के साथ भी बनाती है, यहाँ चीन के साथ, सॉरी यहाँ पे जो चीन नहीं है, गलत बता दिया। देखिए 3 देश के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, पहला कौन सा है? पश्चिम बंगाल, वो चीज़ बता दिए थे। पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, और कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो पहला पश्चिम बंगाल, ये किसके साथ सीमा बनाती है? ऊपर से आ लेते हैं, नेपाल के साथ 1 नंबर में। 2 नंबर में बनाता है भूटान के साथ, ठीक है। 3 नंबर में बनाता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ बनाता है। और 2 नंबर में आइए सिक्किम जो है, पहला नेपाल, चीन एवं भूटान, ठीक है, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश जो है किसके साथ सीमा बनाता है? ये पहला चीन हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, और फिर भूटान, चीन, भूटान, और फिर आप आ जाइए, चीन, भूटान हो गया म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। दोस्तों आज के लिए यहीं तक, और इससे आगे फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और उसके बाद हम लोग पाकिस्तान पढ़ेंगे। पाकिस्तान की ऐसे थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बता देते हैं। पाकिस्तान में जो हमारा है तीसरा सबसे बड़ा सीमा साझा करता है भारत के साथ, जिसे 3334 किलोमीटर है उसकी कुल लंबाई भारत के साथ सीमा बनाती है। और वो कौन कौन से राज्य से सटा हुआ है? गुजरात से, राजस्थान से, उधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर इसके साथ सीमा बनाती है, ठीक है। लद्दाख से नहीं जुटा हुआ है, लद्दाख से अफगानिस्तान जुटा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाती है पाकिस्तान, ठीक है। और फिर पंजाब हो गया, ये सब के साथ सीमा साझा करती है। आइए वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।